नमस्कार and welcome to Mystic Seeker Tarot. I'm going to channel आज क्या क्या मैसेजेस गॉड को आप तक पहुंचाने हैं. सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. राइट, लेट्स right. The empty room. What I'm sensing through your current energies is that काफ़ी सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स ना आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो. सबकॉन्शियसली हो सकता है या फिर गलत डिसीजन लेके हो सकता है. तो आपको बोला जा रहा है ना कि अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को रीडायरेक्ट करो. बिकॉज नो दैट कि अब जो टाइम आने वाले हैं आपके लिए, इट इज़ नॉट अ टाइम जहाँ पे आप अपने लाइफ को मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, वैसे ले सकते हो. ओके, देर आर अलॉट मेनी थिंग्स जो आप डिजर्व करते हो. अच्छी चीज़ें आप डिजर्व करते हो, अच्छी चीज़ें जो आप तक पहुँच नहीं रही है बिकॉज या तो आप सही डिसीजंस नहीं ले रहे हो अपने खुद के लाइफ को लेके, या फिर आपका माइंडसेट एंड आपके इमोशंस सही नहीं है अपने लाइफ को लेके. एक चीज मैं जो हमेशा अपने रीडिंग्स में बोलती हूँ वो ये है कि अपना नजरिया बदलो तभी जाके नज़ारे बदलेंगे, विच इज सो ट्रू इन केस ऑफ मैनिफेस्टेशन. किसी चीज को अगर हमको हासिल करना होता है ना, तो अगर हम उसके लिए वेट करें कि ये जब मेरे लाइफ में आएगा तब जाके मैं खुश होऊंगा या फिर तब जाके मैं खुशी महसूस कर सकता हूँ, तो तब वो चीज़ पीछे होता ही रहता है. बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड वॉट यू फील, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स वॉट योर इमोशंस आर, एंड वो उन्हीं चीज़ों को कॉपी करके वापस आपके लाइफ में पेस्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो तो नेगेटिविटी ही आप मैनिफेस्ट करोगे. एंड अगर आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी में ढालने लगो, चीज़ों में अच्छाई देखने लगो, ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करने लगो, गॉड को थैंक यू बोलने लगो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने लगो कि आपने सारी मेरी चीज़ें लाइक लाइफ चेंज कर दी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, तभी जाके पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे कि हाँ मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट रखने का कोशिश करता हूँ, बट नो दैट ये सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है कि मैंने बोला, आपने सुन लिया एंड फिर जस्ट ऐसे ही ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करने लगे. नहीं, दिल से यू नीड टू बी हैप्पी, दिल से यू नीड टू बी ग्रेटफुल, एंड ये एक दिन में नहीं होगा. ओके, तो खुद पे हार्श मत बनो कि एक ही दिन में मुझे ये अचीव कर लेना है. गिव योर सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड कि कैसे अब आप अपनी एनर्जीज शिफ्ट कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, धीरे धीरे डेवलप करो कि पॉजिटिव में ही फोकस करना है, अच्छी चीज़ों को जानना है, अच्छे एफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो खुद के लाइफ को लेके. माइंडसेट चेंजिंग के वीडियोस देखो, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब वगैरह पे हैं, उनके वीडियोस देखो. तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर एनर्जी, बिकॉज A really happy place is awaiting for you. आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है. ओके, बट आप ही उसे क्रिएट नहीं होने दे रहे हो. जो अंधेरा है वो आपने खुद को अपने आप को रूम पे बंद करके क्रिएट किया हुआ है. एंड अगर आप में से कुछ लोग सोचते हो कि हाँ मैं कॉन्शियसली तो बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, तो नो दैट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस हैं. तो ढूंढो कि वो क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपको आपके क्या विचारधाराएं हैं अपने लाइफ को लेके, क्या विचारधाराएं हैं अपने आसपास के लोगों को लेके. जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव फील होती है ना, लाइक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो तभी अच्छी चीज़ आती है, या फिर मेहनत करके क्या ही फायदा, सब कुछ तो गड़बड़ी हो जाता है. अगर ऐसे काइंड ऑफ छोटे मोटे भी नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आता है, या फिर अगर आप मीम्स ज़्यादा देखते हो कि मजाक उड़ाने वाले मीम्स जैसे होते हैं ना कि लाइफ तो खराब है एटसेट्रा, वैसे वाले मीम्स, तो उन मीम्स से खुद को दूर रखो. ऐसे कोई अगर पर्सन आपके आसपास है जो लाइफ को लेकर नेगेटिवली बोलते हैं या फिर अपने किसी भी सिचुएशन को लेकर उनका नेगेटिव आउटलुक होता है, देन नो दैट कि उस पर्सन से आपको दूर रहना है. उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, या फिर अगर दूर नहीं रख पा रहे हो तो एटलीस्ट वेन एवर यू हियर एनी नेगेटिव थिंग जो कि वो बोल रहे हैं, तो तब मन ही मन खुद को बोलना, आई रिजेक्ट इट, दिस इज नॉट माई रियलिटी.
आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में एक हायर बीइंग को भेजा जा रहा है जो कि आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने से हेल्प करेंगे, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, ये जो हायर बीइंग है ये आप ही का एक पैरेलल रियलिटी का हायर सेल्फ है। आई डोंट नो ये बात कितनों के समझ में आएगी, बट नो दैट कि बहुत सारी रियलिटीज एक साथ होती है एंड ये जो पर्सन होंगे ये आप ही हो, बस एक हायर रियलिटी से, जिस वजह से यू विल एक्ट एज योर ओन स्पिरिट गाइड। तो जितना हो सके इस पर्सन से अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना बाय आस्किंग डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम दैट बीइंग। आपको लाइफ में छोटी बड़ी किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, उस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करना, दिन कैसा गया वैसा वो शेयर करना। जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करते हैं ना, उतना ही ज्यादा बेस्ट उनके साथ बात करने की कोशिश करना मन ही मन। या फिर कुछ लोग डायरी एंट्री का भी हेल्प ले सकते हो कि जब भी रात को सोने जाओ जस्ट उस एक लेटर लिखो उनके लिए या फिर एक मैसेज लिखो उनके लिए कि माय डियर स्पिरिट गाइड, ये चीज़ें आज मेरे साथ हुई, मैं ये सब शेयर करना चाहती हूँ एंड इन सब चीज़ों में मुझे आंसर चाहिए। तो इट्स अ वर्क जो आपको कॉन्स्टेंटली करना है। अब जितना खुद के तरफ से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे उतना ही देखोगे कि आपके लाइफ में मिराक्युलसली वो हेल्प भेज पा रहे हैं। बिकॉज जब तक इन हायर बींग्स को परमिशन नहीं मिलती है हमारी, ये चाह के भी हमारा हेल्प नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट गॉड, दे आर जस्ट बींग्स। आपके और हमारे तरह ही बींग्स हैं। हम लोग 3D हैं, वो लोग हायर हैं। तो वो तब तक हेल्प नहीं कर पाते हैं जब तक हम उन्हें कमांड न करें, जब तक हम उन्हें डिमांड न करें, जब तक हम उनकी हेल्प एक्चुअली में न मांगे। एंड सिंस वो हमारे बहुत पास होते हैं, इसलिए वो हमेशा हर चीज समझते हैं हमारी, हर बात वो सुनते हैं हमारी, जो भी हम उनसे मांगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इजी होता है। तो जितना आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करोगे अपने हायर सेल्फ के साथ, चाहे तो इसके ऊपर और भी वीडियोस देख सकते हो, और भी जानकारी ले सकते हो, या फिर खुद के मेथड्स भी कुछ लोग निकाल सकते हो। तो उतना ही देखोगे कि द मोर द रिलेशनशिप इंटेंसिफाइज, द मोर यू आर गेटिंग आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। ऑल्सो आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान इधर उधर ज्यादा मत रखो। एक साल के अंदर क्या क्या चीजें आपको अपने लाइफ में अचीव करनी है उसको पहले नोट डाउन करो। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जो मैसेज आ रहा था कि जैसी लाइफ चल रही है अब उसको जाने मत दो, बिकॉज यू डिजर्व अ लॉट मेनी गुड थिंग्स जो आप नहीं ला पा रहे हो अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। राइट डाउन करो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको लव चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको ज़्यादा अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, नेम चाहिए, मनी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको नोट डाउन करो। एंड फिर देखो कि आप अपने तरफ से क्या कर रहे हो टू गेट टू दैट पॉइंट, टू गेट ऑल दोज थिंग्स। ओके, एक बार आप प्रॉपरली लिखोगे तभी आप जान पाओगे कि ओके मुझे ये चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए। यू आर बीइंग टोल्ड कि ये चीज़ प्लीज करो, बिकॉज आपको खुद के पोटेंशियल के बारे में आइडिया ही नहीं है एंड न ही आपको पता है कि आप कितना बड़ा बन सकते हो इस लाइफ में, कितना इम्पैक्टफुल बन सकते हो आप इस लाइफ में, कितना खुश रह सकते हो आप इस लाइफ में। तो आपको उन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, बिकॉज मे बी पास्ट की वजह से या फिर करंट रियलिटी की वजह से आप बस एक ऐसे जोन में बैठ गए हो जहाँ पे यू फील लाइक कि ठीक है चलो लाइफ चल रही है, चलने देते हैं। या फिर यू जस्ट हैव दिस मेंटालिटी कि कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। बट नो दैट कि चेंज ऑलवेज कम्स व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। इसीलिए वैसे नोट डाउन करो फर्स्ट चीजें कि व्हाट इज योर आइडियल रियलिटी, क्या क्या चीजें आप खुद के लाइफ में एक्चुअली में चाहते हो। एंड फिर स्टार्ट करो खुद को देखना कि आप क्या चीजें गलत कर रहे हो। लाइक अगर आपको एक देखो, किसी भी चीज की शुरुआत हमारे फिजिकल रियलिटी से होती है। ओके, फिजिकल रियलिटी को बैलेंस करना इज नॉट जस्ट अबाउट 3D और मटेरियलिज्म, इट्स ऑलवेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल, डिस्गाइज्ड होता है। आप किसी भी हायर पर्सन को देखो जो कि स्पिरिचुअली अवेकेंड है या फिर जो कि साधु वगैरह के हैं, उनका फिजिकल रियलिटी बहुत बैलेंस्ड रहता है। वो सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। काफ़ी सारे लोग तो नॉनवेज भी अवॉइड करते हैं ताकि
तमस ना आ जाए उन पे, ताकि मेडिटेट अच्छे से कर पाए। ओके। अच्छा बात बोलते हैं, किसी का कुछ खराब नहीं सोचते हैं, खुद को वैल्यू करते हैं, खुद के बॉडी को वैल्यू करते हैं, खुद के टाइम को वैल्यू करते हैं, खुद के स्पेस को वैल्यू करते हैं। तो आपको भी बोला जा रहा है कि अपने फिजिकल रियलिटी में झांको एंड देखो कि आप क्या क्या गलत काम कर रहे हो। अपने रूटीन को सुधारो, एक प्रॉपर रूटीन डेली का लाओ आप अपने लाइफ में, कि इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना है, इसी टाइम पे खाना है, ऑलमोस्ट। ओके। आप जितना रेगुलरिटी रखोगे ना अपने लाइफ में, उतना आप देखोगे कि कंटिन्यूसली एनर्जी फ्लो हो रही है। एंड जितना इरेग्युलर रहोगे उतना ही एनर्जी फ्लो में इश्यूज आएंगी, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉकेज्ड वे में आएंगी आप तक। ओके। ईजी फ्लो में एनर्जीज, अच्छी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने लाइफ को बैलेंस करो। जंक अगर बहुत ज़्यादा खाते हो या बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो, उसको खाना बंद करो। टॉक्सिकेशंस लाइक टॉक्सिक चीज़ें चाहे मतलब जितना हो सके उसको अवॉइड ही करो, लाइक अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, एट्सेट्रा। किसी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो या डिस्कस करते हो, उस चीज़ को छोड़ो। गॉसिप करना छोड़ो दूसरों के बारे में, दूसरों के लाइफ में देखना बंद करो, खुद को कंपेयर करना बंद करो। खुद के माइंड, बॉडी एंड इमोशंस को अच्छे से समझो एंड वैल्यू करो। ओके। अगर कोई चीज़ कोई ज़बरदस्ती आपको करने बोल रहा है, उसको मत करो। अगर दिल से मन हो तभी वो चीज़ करो। बॉडी को टाइम से हर चीज़ कराओ। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ज़्यादा ना खा लेना, कम ना खाना। Okay, so the more you take care of your physical reality, the more you will see the shift in energies. जब तक आप अपने फिजिकल रियलिटी को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो पाओगे सही तरीके से। ठीक है, मान सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो बहुत ज़्यादा, बट नाउ इज द टाइम कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, नेक्स्ट पड़ाव पे जाओ। अपने करियर में भी नेक्स्ट पड़ाव में जाओ, अपने पर्सनल लाइफ में भी नेक्स्ट पड़ाव में जाओ, अपने रिलेशनशिप्स में भी नेक्स्ट पड़ाव में जाओ। तो यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट इन टू द वर्ल्ड। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें करना स्टार्ट करो। इफ यू वांट ग्रोथ, यू हैव टू टेक योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव आदतों, अपने नेगेटिव लाइफस्टाइल को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही है। ऑल्सो आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं उनको अच्छे से देखो, किसका माइंडसेट कैसा है। अगर कुछ लोगों का माइंडसेट या फिर लाइफ पर्पस, लाइफ गोल आपसे एकदम ही अलग है, ट्राई करो कि उनसे जितना कम हो सके उनके साथ अप एंड डाउन करना, उनके साथ उठना बैठना करना, क्योंकि लोगों की एनर्जी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो अगर कोई आपके वाइब्रेशन में नहीं है तो उनकी एनर्जी आपको, उनका माइंडसेट आपको लेथार्जिक बना सकता है। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, बट आप ऐसे कॉलेज में चले गए या ऐसे स्कूल में चले गए जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, उन्हें अपने फ्यूचर का परवाह ही नहीं, तो संगति का असर आप पे पड़ेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ छोड़ो क्या ही जाता है। संगति का असर सच में पड़ता है। तो अपने संगति पे नज़र करो एंड देखो कि उनके गोल्स आपके गोल्स मैच करते हैं कि नहीं, या फिर उनकी आदतें, उनका थॉट, उनका माइंडसेट आपको किसी भी वे, शेप और फॉर्म में नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसको सुधारो, उनको थोड़ा सा अपने से दूर रखो। ओके। Okay. I hope it's visible. Yeah. Right. I'm sensing कि आपका फ्यूचर ना आप ही के हाथ में है। तो आप जितना इस चीज़ को लेट करोगे, लेथार्जिक रहोगे, अपने लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस नहीं करोगे, स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं करोगे, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं उन पे अगर काम नहीं करोगे ना, तो ये चीज़ पीछे होती जाएगी। एक जनरल सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आपके लाइफ में रहता जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करके खुद को इस जोन से निकाला कि नहीं मुझे मेहनत करके अब आगे बढ़ना है, बिकॉज नो दैट कि आपका बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड फेज बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। ओके। मई से लेके, स्पेशली मंथ ऑफ मई से लेके,
तो अगर मई से पहले आप ये रीडिंग देख रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी हाथ में टाइम है। अगर मई के बाद देख रहे हो फिर भी नो दैट कि अबंडेंट फेज चलेगा। तो इस पीरियड में मई के बाद से आप जब जिस भी चीज़ पे ध्यान दोगे, अपना एनर्जी लगाओगे अपना, एंड मैनिफेस्टेशन करोगे, अपना काम करोगे उस तरफ, उधर आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। A lot of you people are meant to be very great. I'm using the word great. Okay, not just normal people. Great होने के लिए आप आए हो, बट वहां तक पहुंचने की जर्नी आपकी है। आपको खुद पे बिलीव रखना है, अपने सपनों पे बिलीव रखना है, अपने आप को सबसे पहले तो ढूंढना है। बहुत सारे लोग खुद को नहीं ढूंढ पा रहे हो। आई डोंट नो ये किस मीनिंग में किसके लाइफ में पहुंचेगा, बट आई एम सेंसिंग कि अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव लॉस्ट द स्पार्क। खुशी खो चुके हो आप, या फिर अपना अबंडेंस खो चुके हो, रियलिटी खो चुके हो अपना, नहीं पता क्या कर रहे हो, जस्ट जी रहे हो। बहुत सारे लोग वैसे जी रहे हो। सो नाउ इज द टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर सेल्फ। कोई आपको बांधे नहीं हुआ है, आप खुद आपको बांधे हुए हो। बस आपका मेंटालिटी, आपका लाइफस्टाइल वही आपको बांधे हुआ है। यू आर God's child. You are a divine being, not group. You are a divine being. तो अपने पावर को समझो, अपने रियलिटी को समझो। जितना हो सके हायर बीइंग्स, कॉस्मोस, इन सब के बारे में वीडियोस देखो। उससे ना तब आपको आइडिया आएगा कि ओके ऐसे ऐसे टाइप के बीइंग्स होते हैं, ये टाइप के स्टार सीड्स होते हैं। दुनिया कितनी बड़ी है, ह्यूमंस तक लिमिट नहीं है। अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल बीइंग्स कितने पावरफुल होते हैं। तो वो आपको एक ग्लिम्स देगा कि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत पावरफुल है, एंड हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड इसी छोटे में अपने रियलिटी को हम और भी छोटा बना लेते हैं। तो द मोर यू अंडरस्टैंड कि कितना वास्ट यूनिवर्स है, एंड पॉसिबिलिटीज हजारों हैं, एंड कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो दिल से मेहनत करे तो इस बात पे जैसे ही आप बिलीव करोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि अलॉट मेनी पॉसिबिलिटीज एंड डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। क्या एंड फ्रेग्रेंसेस पहनना, ओके, परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस लगाना। आई डोंट नो हाउ, बट दैट विल एलिवेट योर एनर्जी अलॉट, मुझे फील हो रहा है। तो डेली कोई ना कोई अपना ही फेवरेट परफ्यूम या डीओ आई वोंट से दैट मच, बट फ्रेग्रेंस, इत्र भी लगा सकते हो आप, या फिर जैसे ऑयल्स होते हैं ना, अच्छे स्मेल वाले ऑयल्स लगा सकते हो, या परफ्यूम लगा सकते हो, बॉडी स्प्रेज लगा सकते हो, लाइक बॉडी मिस्ट वगैरह। डीओ में उतना नहीं फील कर रही हूँ, बट जिसमें एसेंशियल ऑयल्स है, वैसी वाली चीज़ें जो अच्छा स्मेल करती हैं, दैट विल हेल्प यू एनहांस योर एनर्जी। आपका वाइब हाई करेगा। तो अगर आप चाहते हो लेवेंडर ऑयल खरीद सकते हो, कैमोमिल ऑयल खरीद सकते हो, और उसको डेली यूज कर सकते हो। आपके वाइब को बहुत ज़्यादा हाई करेगा वो। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनो, उससे भी आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, एंड आपका थर्ड आई भी खुलेगा धीरे से। ओके, इवेंचुअली इफेक्ट पड़ेगा, अचानक से नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा। आपका इंट्यूशन हाई होगा, यू विल बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। बट हाँ, आपको अपने करंट लाइफ से खुद को धक्का मार के निकालना है। जो भी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है उसको नोट डाउन करो, एंड उसको खुद से निकाल के फेंको। अ न्यू एंड मच बेटर लाइफ इज अवेटिंग फॉर यू। इतनी अच्छी लाइफ कि आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है। जितना आप इमेजिन कर सकते हो ना, उससे कहीं ज्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, फेम, या फिर नेम अगर किसी को चाहिए तो नेम, फेम अगर किसी को चाहिए तो रिकॉग्निशन, इजी फ्लोइंग एनर्जीज आप तक आएंगी। जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा। ओके, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड नाउ इज द राइट टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम मे। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से आंसर्स एंड इनसाइट्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।